कि यीशु मसीह के साथ में प्रार्थना करने के लिए जब चेले लोग बैठे थे, उस समय में यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और उन लोग जो है और रात के समय था, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था। एगो तो मन नहीं कर रहा था, और दूसरा नंबर खाना खा करके अभी एकदम जो है आलस भी था, फिर रात का समय भी था, इसलिए उनको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं कर रहा था। प्रार्थना में उन लोग डिले किया। तो आप पढ़ेंगे उसके बारे में, और मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका जो है 36 वचन से हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। तब यीशु अपने चेलों के साथ, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकोगे? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो शरीर जो है ये मट्टी का है, इसलिए इसमें कमजोरी बीमारी आ सकता है। लेकिन उस कमजोरी बीमारी में यदि हम प्रार्थना को छोड़ देंगे और प्रार्थना करने में ढिलाई करेंगे, प्रार्थना को हम महत्व नहीं समझेंगे, और हमें कमजोरी दाव देगा, और हमें बीमारी दाव देगा, और हमें जो है शैतान का जो भी दुर्बलता है वो हम लोग को क्या कर देगा? दाव देगा। वो कहावत है ना, सब दिन ना रहे एक जमाना, जो बोलता है ये जो है शरीर जो है एक जैसा सब दिन नहीं रहता है। कभी अच्छा पूर्ति रहेगा, कभी कमजोरी हो जाएगा, कभी मान चलिए पेट अच्छा साफ हो जाएगा, कभी कब्जियत हो जाएगा, कभी मन फ्रेश रहेगा, कभी सिर दर्द आ जाएगा, कभी जो है आपको जल्दी जाग जाएंगे सवेरे, कभी कभी 8 बजे तक उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन जो है शरीर को हम लोग क्या करना है? आत्मा के द्वारा उसको नियंत्रण करना है। हालेलुया। आत्मा अगर आपका सावधान है, जागरूक है, शरीर के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो व्याकुल था। 37वें वचन में लिखा है ना, जब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। सब लोग बोलिए, उदास और व्याकुल होने लगा। मन उदास है, अभी व्याकुल भी है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। यीशु मसीह को पता है कि कितना गाली सुनना पड़ेगा, कितना मार खाना पड़ेगा, लोग मेरे ऊपर थूक फेंकेंगे, अभी हमको कोड़े मारेंगे, अभी मुझसे सवाल करेंगे। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। अभी रात में हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, हमको पकड़ के ले जाएगा, तरह तरह का आरोप लगाएगा, हमको जो है साथ में गाली देगा, मारपीट करेगा, थप्पड़ मारेगा, थूक फेंकेगा, हमको आरोप लगाएगा। ये सब मालूम होने के कारण यीशु मसीह का मन व्याकुल हो गया। यीशु मसीह का हृदय में एकदम जो है उदास छा गया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ताली बजाए परमेश्वर के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, इस रात में जो मेरे साथ होने वाला है उस परीक्षा में हम ठीक नहीं पाएंगे, उस दुख को मैं सहन नहीं कर पाएंगे, इस समस्या को हम सामना नहीं कर पाएंगे, मैं जो है उस क्रूस को उठा नहीं पाएंगे, मैं जो है अपना जीवन को कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है शैतान की बड़ी योजना है किसी तरह ये क्रूस से भाग जाए। ये जो है क्रूस नहीं उठाना है, ये मरना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो है मरने के लिए ही इस दुनिया में आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह बोला कि मैं अपने प्राण देने के लिए आया हूं ताकि तुम बहुतायत से जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह को पता है। और यीशु मसीह को जब उसका मां खोजने लगी, 12 साल की उम्र में जब खो गया, मंदिर में रहने लगा, और उनकी मां सगरे ढूंढ करके
3 दिन तक खोजा, नहीं मिला। आखिरी में देख रहा है कि मंदिर में वह सवाल जवाब कर रहा है। तब यीशु मसीह से उनकी माँ बोल रही है कि बेटा तुम कहाँ चला गया? हम लोग बहुत घबराए हुए थे, व्याकुल थे, हम लोग बहुत 3 दिन से आपके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, तुम क्यों हम लोग को छोड़ दिया? तो बोल रहा है यीशु मसीह, हम जो है परमेश्वर ने हमको किस लिए भेजा है क्या आप नहीं जानती है? क्या आप नहीं जानती है? तब उसका माँ समझ गया, ठीक है, ये जो है मेरा बेटा परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहा। तो यीशु मसीह को पता था कि मैं इस संसार में रह करके लोगों को वचन सुना करके फिर उसके बाद मृत्यु को सहना है, मुझे मरने से सारे लोगों का उद्धार का कारण होगा। अभी उस बात अभी निकट आ गया, अब इसी रात में उनको पकड़ने जा रहे हैं, इसी रात में उनको मारने जा रहे हैं, इसी रात में उनको गाली देने जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को मालूम होने के बाद उन्होंने जो है जाके छिपा नहीं है और जाकर के डरा नहीं है, उन्होंने जो है व्याकुल हो गया, उदास हो गया, चेलों के साथ में बोला चलिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। अभी हम लोग प्रार्थना करना है, प्रार्थना करो, जागते हुए प्रार्थना करो। एक ऐसी परीक्षा आने वाला है, तुम लोग ठहर नहीं सकोगे, तुम लोग सामना नहीं कर सकोगे, तुम लोग सामना करना है, विरोधियों को जवाब देना है, विरोधियों के सामने टिकना है। तो अपना प्रार्थना को मजबूत करिए, जागते रहिए, प्रार्थना करिए। चेले लोगों को बोला, लेकिन चेले लोग क्या करने लगा, बार बार सो जाता था, प्रार्थना के समय में सो जाता था। प्रार्थना करना है, थोड़ा देर भी प्रार्थना नहीं कर पाते थे। क्यों? इनको शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर क्या कर रहा है? उसको बाहरी नींद में गिरा हुआ। वचन में ऐसा भी लिखा है, उन लोगों की आंखों में बाहरी नींद था। 42 पढ़िएगा, 42-43। फिर उसने दूसरी बार यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, हाँ, तो तेरी इच्छा पूरी हो। उसने आकर उन्हें फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उनकी आंखें नींद से भरी थी। शैतान कभी कभी आप लोगों को प्रभु के भवन में आने से, आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में, वचन सुनने के समय में तुरंत नींद डालेगा। तो आपको जो है अभी भी गीत हो रहा था, उस समय में एक भैया ऐसे ऐसे ताली बजाते हुए सो रहे, ताली बजाते हुए सो रहे हैं। तो देखिए क्या है, आप देख रहे हैं इतना जल्दी इनको क्या है, नींद का एकदम रुकावट डाल रहा है। शैतान क्या करेगा? प्रार्थना करने से नहीं देगा, आराधना करने के लिए नहीं देगा, गीत गाने के लिए नहीं देगा, प्रभु के सम्मुख में बैठने के लिए नहीं देगा। तो इस वजह से, जैसे हमने बोला शुरुआत में, आदि मिशनरी लोग यही सिखाया, पारिवारिक प्रार्थना। देखो तो रविवार को चर्च में जाना, फिर बाइबल लेके जाना, फिर पारिवारिक प्रार्थना। पारिवारिक प्रार्थना को भी जोर दिया कि शाम होते होते सब लोग सोने के पहले, खाने के पहले ही मिशनरी लोग सिखाया कि पहले गीत गाकर और जो है प्रार्थना करके उसके बाद खाना खा के सोते थे। उस समय में गांव देहात में कोई कंपनी नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई जो है बिजनेस नहीं था, रात भर जागते नहीं थे। सभी लोग जो है शाम होते होते 6 बजे घर पहुंच जाते थे, और पहुंचने के बाद मसीह लोगों के घर में क्या होता था? प्रार्थना होता था। इसलिए उस गांव नासरत पड़ गया, उस गांव यरूशलेम पड़ गया, और वहां पर प्रार्थना होते रहा। शाम को देखेंगे गली गली में, वो गली में एक परिवार है, और बगल गली में एक परिवार है, पड़ोसी गली में एक परिवार है, हर गली में एक एक मसीह जरूर आते थे। उन लोग शाम होते ही गीत गाते थे, बच्चों के साथ, विशेष करके बहन लोग, बच्चे लोग मिल करके गीत गाते थे। 1 गीत, 2 गीत, 3 गीत, 4 गीत गा करके फिर वचन पढ़ के फिर उसके बाद प्रार्थना करके सोते थे। हालेलुया। जब आप पारिवारिक प्रार्थना चलाएंगे, वहां का जो भी अंधकार की ताकत है वो कमजोर हो जाएगा। आपके परिवार में शैतान परेशान नहीं कर सकता है, चाहे बीमारी के द्वारा, पाप के द्वारा, कुछ नशा के द्वारा, चोरी के द्वारा, या और कुछ शैतान आपके अंदर में, घर में, परिवार में कार्य नहीं कर सकेगा, वो कमजोर हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला परिवार में और प्रार्थना में सामर्थ है, वो धीरे धीरे एक एक बच्चे के अंदर में, पति के अंदर में, चाहे पत्नी प्रभु को मानने वाली है, पति नहीं मानने वाला है,
लेकिन आपके घर में रोज प्रार्थना होगा, पति के ऊपर असर पड़ेगा। पति मानने वाला, पत्नी नहीं मानने वाली है। रोज आप बच्चों के साथ आप पढ़िएगा, प्रार्थना करिएगा, गीत गाइएगा, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा भागेगा। ताली बजा के परमेश्वर नाम को महिमा करें। हालेलुया, जोश करें हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के समय में बाहरी नींद डालता है। और देखिएगा लिखा है कि उन लोग प्रभु यीशु मसीह जब आकर के फिर देखा, उनकी आंखें नींद से भरी थी, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। उन्हें शब्दों से फिर तीसरी बार वो बोला, प्रार्थना किया। यीशु मसीह को कहना है और शरीर तो दुर्बल है, आप प्रार्थना करिए, आत्मा आपको बलवंत करेगा। आपको कितना भी कमजोरी रहेगा, कितना भी परेशानी रहेगा, थोड़ा देर प्रभु को स्तुति करिएगा। यीशु की लव की जय, यीशु की लव की जय। धन्यवाद पिता, स्तुति हो पिता। यदि अन्य भाषा का वरदान मिला तो अन्य भाषा में भरिए, नहीं तो आप स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो करिए। यीशु की लव की जय, यीशु की लव की जय, यीशु की लव की जय कहिए। नहीं तो आप गीत गाइए, ऐसा गीत उत्साह से आप गाइए। आपके अंदर में जो कमजोरी लाने वाली आत्मा वो भाग जाएगा। यीशु मसीह को क्रूस से हटाने के लिए, क्रूस उठाने से रोकने के लिए, उनके मन को एकदम रोक रहा था, उदास में डाल दिया, व्याकुलता में डाल दिया, कमजोरी में डाल दिया। लेकिन यीशु जान रहा था मुझे प्रार्थना करना है, तभी मैं परीक्षा में ना गिरूंगा। शायद आप सोच रहे हैं कि हम नशा छोड़ देंगे, सिगरेट आज से नहीं पीना है, कहीं भी आज से नहीं खाना है, आज से हम गांजा नहीं पीना है, आज से हम ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, आज से हम गाली नहीं बकना है, आज से हम किसी को जो है मारपीट नहीं करना है, तो हमसे नहीं हो रहा है। तो प्रार्थना करिए। प्रार्थना उसके लिए सफल रूप से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ आपको मदद करेगा, उस गलती को करने से आपको रोकेगा। ताली बजा के परमेश्वर नाम को महिमा करें। हालेलुया, जोश करें हालेलुया। आपका बार बार हाथ से हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेना भी एक प्रकार का कमजोरी है, तो कर्जा ले रहे हैं। प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ दे कि हम कर्जा ना लूं, प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ दे मैं अच्छा से काम करूं, प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ दे कि मेरा आमदनी अच्छा से हो, प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ दे मैं आलस ना रहूं, सवेरे जल्दी उठूं। इसके लिए आप लोग जो है प्रार्थना करना, रात में अच्छा से प्रार्थना करके प्रभु मुझे सवेरे उठाइए, जगाइए, नींद से, आलस से हमको बचाइए। आप रात में अच्छा से प्रार्थना करके सोएंगे, सवेरे उठने के लिए प्रभु ताकत देगा। आपके घर में आज लड़ाई होने वाला है, बच्चा के द्वारा कुछ समस्या आने वाला है, आपका बेटा के द्वारा, बेटी के द्वारा कुछ समस्या आने वाला है, लेकिन सवेरे उठ करके आप अच्छा से प्रार्थना करेंगे तो उस समस्या से परमेश्वर उनको बचाएगा। इसलिए जो है प्रार्थना एक बहुत बड़ा कुंजी है। जो प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, और जो है घुटना की प्रार्थना, और जो है परमेश्वर से याचना करके प्रार्थना, जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ मिलेगा। तब पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उस यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हर काम सफल है, आप हर काम को सीख सकते हैं, हर काम में आगे बढ़ सकते हैं, आप एक धनी बन सकते हैं, आप एक जो है आदर्श बन सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छा पैसा वाला बन सकते हैं, एक अच्छा नौकरी वाला आप बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना केवल मेहनत है, परिश्रम है, परमेश्वर का दया भी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ भी चाहिए। परमेश्वर का यदि सामर्थ चाहिए तो आप प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, समय और संजोग को परमेश्वर क्या करेगा, दोनों को मिलाएगा। समय और संजोग को परमेश्वर मिलाएगा। ऐसे मतलब लोग बोलता है कि अरे उसको किस्मत था इसलिए हो गया, नहीं, किस्मत नहीं, वो किस्मत को देने वाला परमेश्वर है, किस्मत को सफल करने वाला, आपको जोड़ने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर दया नहीं करेगा तो किस्मत भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए बोल रहा है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरे। आप सोच रहे हैं कि हम परीक्षा में नहीं गिरना है, हम इस पाप को नहीं करना है, हम इस नशा को नहीं करना है, हम जो है गलत फिल्म नहीं देखना है, हम जो है सिनेमा गीत नहीं गाना है, हम जो है इस प्रकार की नशा नहीं करना है,
तो हम ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है। तो सबके लिए प्रार्थना एक ऐसा कुंजी है जो आपको रोक करके आपको ताकत देगा, बल देगा। वो शारीरिक ताकत नहीं, आत्मा की ताकत। हालेलुया।